नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। आपको याद है ना केजरीवाल साहब की ये बयान, खास करके जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा था। उस वक्त पहली बार मुझे केजरीवाल के चेहरे पर लग गया था, केजरीवाल की बात से मुझे घमंड झलक गया था और मैं उसी दिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई थी एक पत्रकार के तौर पर कि इस शख्स का बहुत जल्दी डाउनफॉल शुरू होने वाला है। क्योंकि आपको मात्र 2 राज्यों में सरकार बनने पर और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर इतना घमंड हो जाए कि आप एक मेजर पार्टी को, जिसने इस देश को 60-65 साल चलाया है, इस देश की आज़ादी में जिसका इतना अहम किरदार रहा है, जिस पार्टी को पूरी दुनिया में जाना जाता है और आज भी सबको मालूम है कि बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकता है और बीजेपी को कोई सत्ता से हटा सकता है, तो वो सिर्फ वही 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है। वही 150 साल पुरानी पार्टी जिसे उन्हीं राघव चड्ढा ने बूढ़ी और थकी हुई पार्टी कहा था। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, वो बूढ़ी पार्टी आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि और मजबूत हुई है। और घमंड से चूर केजरीवाल के बारे में अब लोग ये कहने लगे हैं कि शायद ये पार्टी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वह साफ दिखता है कि अब लोकतंत्र का गला घुट चुका है और मैं तो सभी क्षेत्रीय दलों से आग्रह करूंगा, ये समय है हम एक हों और इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ें। देखिए, मेरे को तो लगता है कि सभी त्रस्त हैं और बहुत जल्दी अब ये पार्टी ख़त्म ही होगी। तो अब तो इंतज़ार है, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। मैं सबसे संपर्क में हूँ, बात होती है मेरी सबसे, तो सभी परेशान हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अरविंद केजरीवाल से खुश है। मुझे लगता है वो खुद भी अपने आप से बहुत दुखी हैं। चौटाला को भी समझ में आ गया। खैर, मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला से बेहतर इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता कि बीजेपी क्या हाल करती है, कैसे जख्म देती है। इसीलिए उन्हें अब लग रहा है कि समूचे विपक्ष को एक साथ होना पड़ेगा। समझ में आ गया है चौटाला को कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो खुद हो, जब तक बड़ी विपक्षी पार्टियां एक साथ उनके साथ नहीं आएंगी, उनकी छत्र छाया में वो नहीं होंगे, तब तक इनका बचना मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बोएगा वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तस्वीर आपको याद है? ये अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त की तस्वीर है, किस तरह से अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल बीजेपी की गाइडेंस में वो सारा खेल रच रहे थे। तब अरविंद केजरीवाल ने जो गड्ढा कांग्रेस के लिए खोदा था, जिसका हर्जाना आज भी कांग्रेस भुगत रही है, खुद आज उसी गड्ढे में अरविंद केजरीवाल उसके मुहाने पर खड़े हैं। अपनी फसल काटने को खुद ही मजबूर है, क्योंकि जो फसल बोई थी काटनी तो पड़ेगी, चाहे कांटे की फसल बोई थी अब कांटे ही काटी। क्योंकि जिस पार्टी को काट कर या जिस पार्टी का आपने सत्यानाश किया संघ के कहने पर, संघ के इशारे पर, उस पार्टी का जितना नुकसान होना था हो लिया। वो जिस निचले स्तर पे पहुंचनी थी पहुंच ली, उसके आगे वो नहीं जा सकती, उससे नीचे उसका कुछ हो नहीं सकता। अब वो उभान पर है, अब वो ऊपर आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई ऊपर उठता है तो कोई ना कोई तो गिरता है। और जब बीजेपी जैसी पार्टी जो एक दैत्य का रूप ले चुकी है, जिसे अपनी डाइट में कुछ ना कुछ चाहिए, जो दूसरे पार्टी के नेताओं को खाना जिसकी डाइट हो, मजबूती का कारण हो जिसका, वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में जितना कांग्रेस से वो खा सकती थी खा लिया। पिछले काफी दिनों से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस से कुछ और माल मट्टा मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। असम में मिला, नो डाउट, वो 2 लोग गए, वो कोई बहुत बड़ा झटका नहीं था। मेजर कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब नहीं मिल रहा है तो भाई ताकत के लिए डाइट तो चाहिए बीजेपी को। तो अब
अपने ही पुराने साथियों का शिकार करने लगी है। वो कहते हैं ना, जब कौन सा जानवर होता है मैं भूल गया, कि कहते हैं जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देती है। मुझे नहीं मालूम, कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि किस जानवर के बारे में कहा जाता है या किस रेप्टाइल के बारे में कहा जाता है। वैसा ही कुछ हो गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खात्मे की तरफ जाता हुआ लोग देख रहे हैं। मुझे भी ये पार्टी खत्म होती नजर आ रही है। ये पार्टी मुझे सिर्फ 10 महीने की नजर आ रही है। 10 महीने इसलिए कि पंजाब के चुनाव के लिए 10 महीने बचे, और जो कल झटका लगा है उसके बाद तो अब गारंटेड है कि पंजाब में कांग्रेस को कोई सत्ता में आने से नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी की विदाई को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद कांग्रेस है, और कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही पंजाब से आम आदमी पार्टी की सत्ता गई, वैसे ही आम आदमी पार्टी का वजूद एकदम खात्मे की तरफ चला जाएगा। देखिए, केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन में बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं, और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए। ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है, और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं लोग, और उसे भी जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा में लोग पहुंच गए वापस। अब केजरीवाल जी कब जाते हैं वो देखने की बात है। यूं ही नहीं कांग्रेस को कांग्रेस कहा जाता है, यूं ही नहीं बीजेपी और मोदी जी कांग्रेस से इतनी नफरत करते हैं, यूं ही नहीं कांग्रेस की जड़ों को आज भी वट वृक्ष की जड़ें कहा जाता है, यूं ही नहीं कांग्रेस 44 से 99 पर पहुंच गई है, यूं ही नहीं कांग्रेस लगातार इतने हमले के बावजूद भी सामने खड़ी है। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो इसमें ताकत होगी, कुछ तो इसमें खूबी होगी। और उस सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? सबसे बड़ी खूबी है कि कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है। मैं कांग्रेस का समर्थन या समर्थक या भक्त नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसीज को या कांग्रेस की राजनीति को मैं क्यों सपोर्ट करता हूं? मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो पार्टी इकलौती पार्टी मुझे ऐसा लगती है जो विचारधारा की पार्टी है। कहने को बीजेपी भी कहती है कि हम विचारधारा की पार्टी है, लेकिन नफरत की विचारधारा को मैं राजनीतिक विचारधारा नहीं मानता। राजनीतिक विचारधारा किसी भी पार्टी की इस देश में नहीं है। राजनीतिक विचारधारा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की है, बाकी सब की पार्टी विचारधारा है। अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपने वोट बैंक की विचारधारा है उनकी। राजनीतिक विचारधारा यानी जिसमें देश का हित समाहित हो, वो सिवाय कांग्रेस के और किसी की नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस की बात करता हूं। अगर किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं बता दूं। और खासियत यह है कि जब कांग्रेस 44 सीट पर पहुंच गई थी, तब भी जानती थी कि इस देश में वही है जो बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर देगी, वही है जिसको बीजेपी सबसे ज्यादा नफरत करती है, वही है जो बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभती है। और आज 99 सीट पर है, तब भी उसको वो विश्वास कायम है। और इसीलिए केजरीवाल की जो राजनीति का सफर है इतना छोटा हो गया, ये बात राहुल गांधी पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे, याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा, खंबे पे चढ़ गए थे। स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो? आल्टो गाड़ी थी, कौन सी थी? वैगनार। वैगनार में आए थे ना? वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन। जो शीला जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, फ्लाईओवर बनाए थे, विकास का काम किया था, उस सब को इन्होंने खत्म कर दिया है। ये राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात कही थी।
आप किसी भी विशेषज्ञ की राय सुन लीजिए, सब आज की डेट में ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम पता क्या है, आम आदमी पार्टी के खात्मे की वजह क्या है, जिसको शायद सबक भी लेना चाहिए कि कांग्रेस इतना कुछ होने के बावजूद भी क्यों खत्म नहीं हुई और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी या दुष्यंत चौटाला की पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी क्यों खत्म हो रही है। उसकी दो वजहें साफ हैं। पहली वजह यह है कि कांग्रेस में बेशक कोई शक नहीं है कि पार्टी उसी ढर्रे पर चलती है, उसी इशारे पर चलती है जो गांधी परिवार तय करता है, लेकिन फिर भी कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी वहां नहीं है। आप खुद देखिए कांग्रेस के नेता कैसे कैसे बयान देते हैं, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि ऊपर से पर्ची से चुन के कोई सीएम आता और ऐसे सीएम बना दिए जाते हैं जो दिल्ली से सरकार चले। कांग्रेस के राज्यों की सरकारें दिल्ली से नहीं चलती। नो डाउट फेस राहुल गांधी है, नो डाउट गांधी परिवार की अगुवाई में पार्टी चलती है, लेकिन डिक्टोरियल स्टाइल में नहीं चलती है, लोकतांत्रिक स्टाइल में चलती है। पहली वजह तो यह है। जबकि दूसरी पार्टियों को अगर आप नजर दौड़ाओ, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी में मोदी शाह के अलावा और कोई तीसरा अपनी राय तक नहीं रख सकता। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अरविंद केजरीवाल या फिर कुछ हद तक मनीष सिसोदिया, इसके अलावा और किसी की कोई राय मान्य ही नहीं है। इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी में उद्धव परिवार के अलावा किसी की कोई राय मान्य नहीं थी। इसीलिए ये पार्टियां इतनी आसानी से टूट रही हैं, बिखर रही हैं, क्योंकि एक अंदर जो वो कहते हैं ना नाराजगी, एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है नेताओं में। बीजेपी में भी है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन बीजेपी क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, मोदी जी का कद बहुत बड़ा हो गया है, बहुत संगठनक के रूप में बहुत बड़ी हो गई, इसलिए अभी वो सुनाई नहीं दे रही। लेकिन ये जो रीजनल पार्टीज है, ये छोटी पार्टी है, इनका टूटना तय है। अब इस सब खेल में पता हो क्या रहा है? इस सब खेल में ये हो रहा है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, तोड़ बीजेपी रही है, चाल बीजेपी की है, लेकिन फायदा कांग्रेस को हो रहा है। बीजेपी को तो फायदा होगा ही, खैर नंबर बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस को भी इसका फायदा हो रहा है। आप सोचोगे कि कैसे? मैंने थंबनेल में भी यही बात कही और लास्ट में कह रहा हूं, वो इसलिए सोचिए, कांग्रेस को खत्म किसने किया? खत्म नहीं किया, सॉरी, कांग्रेस को कमजोर किसने किया? बीजेपी ने? कतई नहीं। कांग्रेस को कमजोर किया, आप सब भली भांति जानते हैं, रीजनल पार्टीज ने। आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, आरजेडी हो, इन सब पार्टियों ने खत्म किया है कांग्रेस को। अब जब ये पार्टियां खत्म होंगी, इन पार्टियों को बीजेपी खत्म करेगी या कमजोर करेगी, तोड़ेगी, तो अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? फायदा कांग्रेस का होगा, क्योंकि उसको अपनी जमीन वापस हासिल करने का मौका मिलेगा। बशर्ते है कि कांग्रेस इस मौके को भुनाए, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने इस मौके को भुनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए कल सांसद बाद में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के बीजेपी में, कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया दिल्ली को लेकर जो अपनी प्रोग्राम बनाई, साफ, क्या मैं नाम भूल गया उस प्रोग्राम का, जो कल कांग्रेस ने लॉन्च किया है। चेहरा यूथ कांग्रेस का बनाया है, लेकिन उसके मुद्दे देखिए सारे आम आदमी पार्टी वाले। कांग्रेस को भनक थी कि कुछ तो आम आदमी पार्टी में होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ही बीजेपी के सोर्स है, बीजेपी के अंदर कांग्रेस के भी सोर्स है, ये होते हैं, दोनों पार्टियों के होते हैं और पार्टियों के भी होते हैं। तो कल ही कांग्रेस ने दिल्ली की जमीन वापस करने की कवायद शुरू कर दी थी, वापस लेने की कवायद शुरू कर दी, और कुछ यही चीज बंगाल में नजर आ रही होगी आपको, और बिहाइंड द कर्टन यही चीज महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। और यही चीज, एक और एग्जांपल है, वो मैं भूल गया उसका जिक्र करना, ओडिशा में जब तक बीजू जनता दल सत्ता में थी, नवीन पटनायक सत्ता में थी, बीजेपी सहयोगी थी, कांग्रेस गिनती में नहीं आ रही थी।
जैसे ही बीजेपी बड़ी हुई सबसे पहले उसने बीजू जनता दल को खाया। आज नंबर में बेशक कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, लेकिन मेन ऑपोजिशन उड़ीसा में कौन है? कांग्रेस। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वहां हर चीज में हो रही, तो वो भी एक जमीन बीजेपी की चाल से कांग्रेस को मिली। कांग्रेस अब उस जमीन को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल कई बार मीठा होता है, कई बार क्या ज्यादातर मीठा होता है। बस सब्र कांग्रेस को करना पड़ा 12 साल का, इतने सालों का। धीरे धीरे फल जरूर मिलेगा, बशर्ते, फिर मैं कहूंगा, बशर्ते है कांग्रेस इसको भुनाए, कांग्रेस इस पर काम करे, कांग्रेस इसको मौके को भुनाने के लिए कोई कोर कसर ना छोड़े। ये संभव तभी होगा, वरना बीजेपी के नंबर बढ़ते जाएंगे, बीजेपी कुछ और निशाना साधती रहेगी। आज आम आदमी पार्टी खत्म होने की कगार पे है, तो कल कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी, परसों को तीसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। यार ये कांग्रेस ने किया है, इतने सालों से ये किया है। सही बात है, अगर कांग्रेस ने जब टूट शुरू हुई थी, जब उनकी जमीन हड़पनी शुरू हुई थी, अगर उसी वक्त सीरियसली ले लिया होता इन सब चीजों को, उस पर काम करना शुरू कर दिया होता, तो शायद आज ये नौबत ना आती। आज शायद भारत में इतनी सारी रीजनल पार्टियां नहीं होती। लेकिन उस वक्त दिक्कत ये थी कि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं थी जो इस तरह की सोच रखती हो। इंदिरा गांधी का दौर अगर होता तो आज बेशक बीजेपी इतनी बड़ी होती, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टियां, बड़ी पार्टियां होती, छोटी पार्टियों का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन वैसी कोई सोच थी नहीं, तो सब उगते गए, अल्टीमेटली कांग्रेस को ही कोने में कर दिया। अब मैदान साफ कर रही है बीजेपी, तो कांग्रेस जरा अपनी फसल जल्दी उगाइए और अपनी ज़मीन वापस लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के जरिए हमारी आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नमस्कार।